कठोपनिषद। कठोपनिषद ग्रंथ में प्रथमाध्याय में तृतीय वल्ली और तृतीय वल्ली में आज मंत्र है 15वां, बराबर है ना। तो 15वें मंत्र की अवतरणिका को देखेंगे। तो ऊपर वाला जो श्लोक है 14वां, उसमें बताया गया था कि ज्ञेय स्वरूप जो आत्मा तो वह अति सूक्ष्म होने के कारण उसके प्राप्ति का जो मार्ग है वह भी दुर्गम है, अर्थात मार्ग की दुर्गमता बताई। क्यों मार्ग दुर्गम है? तो उस ज्ञान रूप मार्ग के द्वारा जाना जाने वाला, अर्थात जिसका दृढ़ अपरोक्ष मय के रूप में साक्षात्कार करना है, वह आत्मा अत्यंत सूक्ष्म है। इसलिए सूक्ष्म तत्व को जानने के लिए जो मार्ग है ज्ञान रूप मार्ग, वह दुर्गम बताया। किंतु उस ज्ञान के द्वारा, जो कि मार्ग दुर्गम है, उसके द्वारा जिस तत्व को जानना है वह आत्म तत्व सूक्ष्म कैसा है, इसको तो नहीं बताया ऊपर के मंत्र में। अब इस मंत्र में वो आत्म तत्व सूक्ष्म कैसा है, इस बात का कथन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अवतरणिका को पहले देखते हैं भाष्य में। तत् कथम अति सूक्ष्मत्वं ज्ञेयस्य इति उच्यते। ठीक है, पूर्ण विराम, थोड़ा अन्वय। तत् ज्ञेयस्य अति सूक्ष्मत्वं कथम इति उच्यते। ठीक है, अब ऊपर तो बताया मार्ग दुर्गम है, किंतु उस मार्ग के द्वारा जिस तत्व को जानना है वह ज्ञेय तत्व अति सूक्ष्म कैसा है, ये प्रश्न। तब उच्चते कह रहे, क्या लिखा? तज्ञेयस्य, वह जो ज्ञेय तत्व है ब्रह्म तत्व आत्मा, वह अति सूक्ष्मत्वम, उसका अति सूक्ष्मत्वम कथम कैसा है, कैसा क्या, क्यों अति सूक्ष्म है वो, इति उच्चते, इस बात को बताने जा रहे हैं। ठीक है, अब जो प्रक्रिया बता रहे हैं उसको थोड़ा सा पहले से समझ लेते हैं। एक नियम है क्या कि जैसे जैसे ज्यादा ज्यादा गुण रहेंगे वैसी वैसी अधिक स्थूलता आती है, और जैसे जैसे गुण कम होते जाते हैं वैसी वैसी सूक्ष्मता आती है। ये देखा जाता है, अनुभव में आता है। तो कैसे, उसी प्रक्रिया को यहां पर बताने वाले हैं। अब देखिए, उस पंचमहाभूतों में 5 भूत है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो पृथ्वी सबसे अंतिम है। तो पृथ्वी में 5 प्रकार के गुण हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। उसके पीछे जाएंगे तो जल में एक गुण कम हो जाता है, गंध नहीं है उसमें, जल में 4 गुण हैं। उसके पीछे जाएंगे तो अग्नि में और एक गुण कम हो जाता है, कौन सा? रस नाम का गुण कम हो जाता है कि नहीं? 3 ही गुण है। उसके पीछे जाएंगे वायु में तो और एक गुण कम हो जाता है, कौन सा? रूप। ठीक है ना। और उसके पीछे जाएंगे आकाश में तो उसमें एक ही गुण है, कौन सा? शब्द। अब देखिए, पृथ्वी की अपेक्षा सूक्ष्म है कौन? जल। जल की अपेक्षा सूक्ष्म है अग्नि। अग्नि की अपेक्षा सूक्ष्म है वायु, और वायु की अपेक्षा सूक्ष्म है कौन? आकाश। ठीक है ना। क्यों? कि इसमें गुण बढ़ गए नीचे नीचे तो स्थूलता आ गई, और जैसे जैसे गुण कम हो गए उसमें सूक्ष्मता आ गई, व्यापकता आ गई। और वो तो नियम है ही एक, कार्य की अपेक्षा कारण व्यापक होता है, सूक्ष्म होता है। ठीक है, ये बात। अब व्यवहार में भी देखते हैं हम लोग, तो पीछे पीछे के ये जो 5 तत्व है वो सूक्ष्म सूक्ष्म होते जाते हैं। कैसे? देखिए, पृथ्वी जो है उसमें 5 गुण होने के कारण 5 इंद्रियों के द्वारा जान सकते उसको, है कि नहीं? गुण के माध्यम से। वैसे कम कम होते जाएंगे एक एक गुण, एक एक इंद्रिय की योग्यता कम होती जाती है पीछे पीछे। ठीक है, और एक दूसरी प्रक्रिया के द्वारा भी देखिए कि सूक्ष्म भूतों में सूक्ष्मता कैसी है करके। जैसे पृथ्वी है, उसको हम बोरे में भर सकते हैं, ईंट, पत्थर, माट, मिट्टी बोरे में भर सकते हैं।
ठीक है ना। और उस बोरे में यदि जल भरने का प्रयास करेंगे मिट्टी को निकालकर, तो जल रह सकता है कि उसमें नहीं। इससे पता चलता है कि पृथ्वी की अपेक्षा सूक्ष्म है कौन? जल। जल उसमें टिक नहीं रहा है, ठीक है। अब देखिए, जल को किसी पात्र में रख सकते हैं हम लोग, पात्र के नीचे वो जाएगा नहीं, है कि नहीं? तो पात्र में स्थिर रह सकता है कौन? जल। किंतु उस पात्र को, जल भरे हुए पात्र को अग्नि के ऊपर रख देंगे तो उसमें से जल तो बाहर निकल नहीं रहा है, किंतु उसके अंदर अग्नि प्रवेश कर रहा है उस पात्र के बीच में से, तभी तो जल गर्म हो रहा है। इसका मतलब जल से भी सूक्ष्म तत्व है कौन सा? अग्नि तत्व, ठीक है। और अग्नि को हम तो चक्षुरेंद्रिय से देख सकते हैं, त्वग इंद्रिय से भी देख सकते हैं, जान सकते हैं, ठीक है ना। किसको? अग्नि को। किंतु उसको पीछे वाला जो तत्व है कौन? वायु। वायु को केवल त्वग इंद्रिय के द्वारा जाना जाता है, चक्षुरेंद्रिय के द्वारा नहीं जाना जाता है। दो इंद्रिय की योग्यता उसमें है नहीं है। अतः इससे भी सिद्ध हुआ कि अग्नि की अपेक्षा सूक्ष्म तत्व है कौन? वायु। अब वायु तो कम से कम त्वग इंद्रिय के द्वारा तो जाना जाता है, किंतु आकाश तो किसी इंद्रिय के द्वारा नहीं जाना जाता है। अतः ये सिद्ध होता है कि वायु की अपेक्षा सूक्ष्म है कौन? आकाश। सूक्ष्मता चली गई। क्यों? तो उसमें आकाश में एक ही गुण है, वायु में 2 गुण है, अग्नि में 3 गुण है, जल में 4 गुण है और पृथ्वी में 5 गुण है। जैसे जैसे गुण बढ़ते जाते वैसी वैसी स्थूलता आती है, और जैसे जैसे गुण कम होते जाते वैसी वैसी सूक्ष्मता आती है। और जिसमें एक ही गुण नहीं है, एक भी गुण नहीं है, ऐसा तत्व कौन? आत्म तत्व। तो उसकी सूक्ष्मता के बारे में कहना ही क्या? वो अत्यंत सूक्ष्म है। तो इससे सिद्ध हुआ कि आत्म तत्व अत्यंत सूक्ष्म है, ठीक है जी। और सूक्ष्म होने के कारण उसको जानने के लिए जो मार्ग है वह भी दुर्गम है। ये बात कही थी ऊपर, ठीक। चलिए आओ भाष्य में। स्थूला तावत इयं मेदिनी, सब मिल गए पंक्ति? देखिए, स्थूला तावत इयं मेदिनी शब्द स्पर्श रूप रस गंधोपचिता सर्वेंद्रिय विषय भूता तथा शरीरम। हो गया? तो इतने का अर्थ देखिए, थोड़ा सा अन्वय करेंगे। तो शब्द स्पर्श रूप रस गंधोपचिता सर्वेंद्रिय विषय भूता, पीछे इयं मेदिनी तावत, पीछे तावत स्थूला, फिर अंतिम में तथा शरीर। अर्थ को देखिए। तो शब्द स्पर्श रूप रस और गंध कितने गुण हुए? 5। इन 5 गुणों से युक्त उपचिता, उपचिता शब्द के 2 अर्थ, युक्त भी अर्थ होता है और वृद्धि भी अर्थ होता है, ठीक है। तो इस 5 गुणों के द्वारा जो बढ़ी हुई है, वृद्धि को प्राप्त हुई है, कि वह इस 5 गुणों के द्वारा जो युक्त है, ऐसी ये विशेषण है किसका? मेदिनी का। तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध गंधोपचिता, और कैसी? और एक विशेषण सर्वेंद्रिय विषय भूता। ये 5 भी गुण पृथ्वी में होने के कारण सभी इंद्रियों का विषय बन जाती है गुणों के माध्यम से। कौन? पृथ्वी। तो सर्वेंद्रिय विषय भूता कौन? इयं मेदिनी। तो मेदिनी के 2 विशेषण हुए, शब्द स्पर्श रूप रस गंधोपचिता सर्वेंद्रिय विषय भूता इयं मेदिनी तावत स्थूला। सबसे पहले क्या है? स्थूल है, स्थूला। तथा शरीरम, उसी प्रकार हम लोगों का यह जो स्थूल शरीर है वह भी उसी प्रकार से स्थूल है। 5 गुण इसमें मिलते हैं। मिल गए इतना? आगे चलिए, ये वाक्य हुआ। आगे के वाक्य में तत्र एकैक गुणापकर्षेण गंधादीनां सूक्ष्मत्व महत्व विशुद्धत्व नित्यत्वादि तारतम्यम दृष्टम अबादिषु यावत् आकाशम।
इति ते गंधादयः सर्वे एव स्थूलत्वात् विकाराः। तो आपके पुस्तक में ये शब्द अलग होगा शायद, स्थूलत्वादि का पाठ भेद है, तो हमारी इसमें स्थूलत्वात् है कि नहीं, विकाराः यह है, और आपकी इसमें क्या है, स्थूलत्वादि कारण, वो भी ठीक है। तो शब्दांताः यत्र न सन्ति किमु तस्य सूक्ष्मत्वादि निरतिशयत्वं वक्तव्यम् इति एतत् दर्शयति श्रुति। मिल गया जी। चलिए, तो स्थूलत्वादि विकाराः शब्दांताः यत्र, या तक हुआ कि नहीं। तो जहां से पढ़े हम लोग, तत्र एकैक गुणापकर्षणेन हुआ, तो थोड़ा अन्वय करते हैं। पहले अन्वय स्थूलत्वात् विकाराः, इस शब्दों को लेकर बता रहे हैं, ठीक है। तो देखिए शुरू से, तत्र गंधादीनाम, उसके पीछे एकैक गुणापकर्षणेन, मिला, तत्र गंधादीनाम एकैक गुणापकर्षणेन। फिर थोड़ा सा आगे जाते हैं, अबादिषु, मिला, अबादिषु यावत् आकाशम इति, यावत् आकाशम इति, अब पीछे सूक्ष्मत्व, महत्व, विशुद्धत्व, नित्यत्वादि तारतम्यम दृष्टाम। हो गया ना। तो दृष्टाम, इतने के अर्थ पहले देख लेंगे। देखिए भाई, तो तत्र, उन गुणों में से, तत्र शब्दादीनाम, सॉरी गंधादीनाम एकैक गुण अपकर्षणेन। तो 5 गुण बताए किसमें, पृथ्वी में। अब उन 5 गुणों में से जो गंधादि गुण है 5, उसमें से एक एक गुण कम करते जाएंगे, है कि नहीं। तो क्या लिखा, गंधादीनाम एकैक गुण अपकर्षणेन। अपकर्षणेन का अर्थ होता है हीनेन, रहितेन, एक एक गुण रहित होते जाएंगे पीछे पीछे, है कि नहीं। जैसे पृथ्वी में 5 गुण है, तो जल में 4 है, अग्नि में 3 है, वायु में 2 है, और आकाश में 1। इस प्रकार तत्र गंधादीनाम एकैक गुण अपकर्षणेन, अपकर्षणेन हीनेन, कम करने से तो क्या होता है, कम हो जाने से, अबादिषु यावत् आकाशम इति। तो अबादिषु, अप मतलब जल, है कि नहीं, अप शब्द का अर्थ होता है जल। तो आदि, तो अप से लेकर, जल से लेकर कहां तक, आकाश तक, मतलब जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनमें। तो अबादिषु यावत् आकाश मतलब आकाश पर्यंत, आकाश तक क्या देखा, क्या देखा जा रहा है, सूक्ष्मत्व, महत्व, विशुद्धत्व, नित्यत्वादि तारतम्यम दृष्टम। इन चीजों का तारतम्य देखा जाता है, देखा गया है। किसका तारतम्य, 4 चीज बताई, सूक्ष्मत्व, 1, महत्व मतलब व्यापकत्व, विशुद्धत्व और नित्यत्व, ये 4 बात। इसका तारतम्य मतलब उसके अपेक्षा वो सूक्ष्म है, महत है, विशुद्ध है और नित्य है। फिर उसके अपेक्षा उसके पीछे जाएंगे तो उससे भी सूक्ष्म है, महत है, विशुद्ध है और नित्य है। इस प्रकार का तारतम्य देखा गया है, कहा, अबादिषु आकाश पर्यंत, ठीक है। क्यों उसमें तारतम्य इन चीजों का देखा गया है, एक एक गुण अपकर्षण है, एक एक गुण कम करते गए। तो क्या क्या देखा गया उससे, सूक्ष्मत्व आदि का तारतम्य देखा गया। कहां तक, आकाश। इतनी पंक्ति लग गई। चलिए, तो सूक्ष्मत्व, महत्व, विशुद्धत्व, नित्यत्वादि तारतम्य
न्यूनाधिकता, कम होते जाए कि नहीं, उससे सूक्ष्म वो, जैसे पृथ्वी से सूक्ष्म जल, जल से सूक्ष्म अग्नि, अग्नि से सूक्ष्म वायु, वायु से सूक्ष्म आकाश, इसी प्रकार महत्व, विशुद्धत्व, नित्यत्व को भी लगाना है। ठीक, दृष्टम इतना लग गया। फिर आगे देखिए आप, इतना इति हो गया ना। आगे की पंक्ति, ते गंधादयः सर्वे एव स्थूलत्वात् विकाराः शब्दान्ताः यत्र न सन्ति। हो गया इतना, तो इतने का थोड़ा अन्वय करते हैं। तो जिन पुस्तकों में स्थूलत्वात् विकाराः ऐसा पाठ है, उस पुस्तक में पहले अन्वय बताता हूं। तो स्थूलत्वात्, फिर पीछे ते गंधादयः शब्दान्ताः सर्वे एव विकाराः यत्र न सन्ति। आगे सरल है। ठीक है जी। अब आपकी पुस्तक के अनुसार थोड़ा अन्वय देखिए, कैसा पढ़ता हूं देखिए। ते गंधादयः शब्दान्ताः मिल गया, देखिए भाई। हाँ, ते गंधादयः शब्दान्ताः, आगे सर्वे एव स्थूलत्वादि कारणाः यत्र न सन्ति। आगे सरल है। ते गंधादयः शब्दान्ताः सर्वे एव स्थूलत्वादि कारणाः यत्र न सन्ति। हो गया ना। देखिए अब स्थूलत्वात् विकारा, इसके अनुसार अर्थ देखिए पहले। तो ते गंधादयः मतलब अभी ऊपर जो 5 गुण बताए, गंधादिक, कहाँ तक? शब्द तक, गंध से लेकर शब्द तक कितने गुण हुए? 5। तो ते गंधादय शब्दान्ताः है कि नहीं। उसके पर स्थूलत्वात्, स्थूल होने के कारण, स्थूलता के लिए कारण होने के कारण, ते गंधादिक शब्दान्ताः शब्द तक सर्वे एव विकारा, वे सब विकार है, क्योंकि स्थूलत्व आने के लिए वो कारण है। तो ये सब क्या है जी? विकार है। कौन? शब्द स्पर्श रूप रस गंध, विकार है। और वे सभी विकार यत्र न सन्ति, जिस तत्व में ब्रह्म में नहीं है, उसकी सूक्ष्मता का क्या कहना। अर्थ तो अत्यंत सूक्ष्म है। हो गया इतना। अब स्थूलत्वादि कारण, इसके अनुसार अर्थ देखिए। तो ते गंधादय शब्दांता, गंध से लेकर शब्द तक सर्वे एव, सभी के सभी गुण, स्थूलत्वादि कारण, स्थूलत्व इत्यादि आने के लिए वो कारण है। कौन? ये सभी गुण। और स्थूलत्व आने के लिए जो कारण है, स्थूलता आने के लिए जो कारणीभूत है, कौन? ये सभी गुण। वे सभी के सभी गुण यत्र न सन्ति, जिस ब्रह्म में है नहीं है, कि जिसके कारण स्थूलता आती है। तो पृथ्वी में स्थूलता है क्यों? शब्दादिक सभी गुण होने के कारण। उससे सूक्ष्म है जल, क्यों? एक गुण कम हुआ, इसलिए। मतलब स्थूलता, जैसे जैसे गुण बढ़ते जाएंगे वैसी वैसी स्थूलता आती जाती है। और जिन कारणों के कारण स्थूलता आती है, अर्थात स्थूलत्वादि के लिए जो कारण है, ऐसे जो शब्द से लेकर गंध से लेकर शब्द तक, वे सभी गुण यत्र न सन्ति, जहां नहीं है, फिर उसकी सूक्ष्मता का क्या बात। वो तो अत्यंत सूक्ष्म ही है, यह अर्थ हो जाता है। ठीक है जी। हाँ, हो गया ना इतना। आपके पुस्तक में जो स्थूलत्वादि कारण शब्द आया है, उसका अर्थ लिखिए। पहले शासन की पुस्तक में स्थूलत्वादि कारण बराबर स्थूलत्व, सूक्ष्मत्व, सूक्ष्मतरत्व,
सूक्ष्मतरत्व, क्या क्या लिखा? स्थूलत्व, सूक्ष्मत्व, सूक्ष्मतरत्व। आगे स्थूलतमत्वादि कारणाः, स्थूलतमत्वादि कारणाः बराबर ज्ञापकाः इत्यर्थः। ज्ञापकाः इत्यर्थः हो गया जी। स्थूलत्व, सूक्ष्मत्व, सूक्ष्मतरत्व, सूक्ष्मतमत्व इत्यादि की वो ज्ञापक है। जैसे जैसे कम होते जाएंगे वैसे वैसे सूक्ष्मत्व, सूक्ष्मतरत्व आता जाएगा। जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे स्थूलत्व आदि आते जाएंगे। ये उसका अर्थ है। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे। तो यत्र न संति, यहां तक पहुंच गए हम लोग। सीधी सीधी बात, स्थूलत्व के लिए कारण क्यों वहां शब्दादि जो विकार जिनके कारण स्थूलत्वादि आता है वे सभी विकार क्यों, वे सभी गुण यत्र न संति। ठीक है ना? यत्र यत्र ब्रह्मणि, आत्मा में, न संति किमु तस्य सूक्ष्मत्वादि निरतिशयत्व वक्तव्यम। कैमुत्तिक न्याय इसको बोलते हैं। तो किमु तस्य सूक्ष्मत्वादि निरतिशयत्वम वक्तव्यम, तस्य सूक्ष्मत्वादि निरतिशयत्वम किमु वक्तव्यम। उस परमात्मा का, ब्रह्म का सूक्ष्मत्वादि निरतिशय, उसमें सूक्ष्मत्वादि है, इसके बारे में क्या कहना। अर्थात कहीं कहने की जरूरत है ही नहीं है। वो निरतिशय सूक्ष्म है, निरतिशय व्यापक है, निरतिशय शुद्ध है, निरतिशय महत है, व्यापक है कि नहीं? ये बात अर्थात निकल आ रही है। इसको बोलते कैमुत्तिक न्याय, है कि नहीं? हाँ, हो गया ना इतना? हाँ, यत्र न संति तस्य सूक्ष्मत्वादि निरतिशयत्वम किमु वक्तव्यम इति एतत्, इसी बात को दर्शयति श्रुति। श्रुति ही दर्शयति, इसी बात को श्रुति अब दिखा रही है, कथन कर रही है। श्रुति को पढ़ते हैं, फिर मंत्रों को पढ़ते हैं। ठीक है। अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययम्, अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययम् तथा रसं नित्यमगन्धवच्चयत्, तथा रसं नित्यमगन्धवच्चयत् अनाद्यनन्तं महतः परं ध्रुवम्, अनाद्यनन्तं महतः परं ध्रुवम् निचायतन् मृत्युमुखात् प्रमुच्यते, निचायतन् मुखात् प्रमुच्यते। अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययम् तथा रसं नित्यमगन्धवच्चयत् अनाद्यनन्तं महतः परं ध्रुवम् निचायतन् मृत्युमुखात् प्रमुच्यते। अशब्दम्, अस्पर्शम्, अरूपम्, अव्ययम् तथा अरसम् नित्यम् अगन्धवत् च यत् अनाद्यनन्तम् महतः परं ध्रुवम् निचाय्य तत् किंवा तम तत्। ठीक है, तो मृत्यु मुखात प्रमुच्यते। ठीक है, अन्वय यत्, दूसरी पंक्ति में अंतिम शब्द यत्, फिर शुरू से अशब्दम, अस्पर्शम, अरूपम, अव्ययम तथा अरसम नित्यम अगंधवत च, नीचे अनाद्यनंतम महतः परम ध्रुवम, आगे तत् निचाय्य मृत्युमुखात् प्रमुच्यते। अर्थ को देखिए, यत् अर्थात जो परमात्मा ब्रह्म अशब्दम, शब्द रहित है, स्पर्श रहित है, अरूपम, रूप रहित है, अव्यय है, उसका व्यय नहीं होता है, अपक्षय नहीं होता है। उसी प्रकार तथा अरसम, रस रहित है और नित्य है, अगंधवत, गंधहीन है कि नहीं? पुनः कैसा है? अनाद्यनंतम, अनादि होता हुआ अनंत है। ठीक है ना?
महतः परम, महत तत्व जो बुद्धि आदि उससे पर विलक्षण है और ध्रुव है, अर्थात कूटस्थ नित्य है, मतलब निरतिशय नित्य है। और ऐसे तत्व उस परमात्मा को, ब्रह्म को निचाय, मतलब उसका साक्षात्कार कर लेंगे, उसका ज्ञान कर लेंगे मय के रूप में, तो जो भी ज्ञान करेगा वह मृत्यु मुखात् प्रमुच्यते, मृत्यु के मुख से, जन्म मरण के चक्कर से प्रमुच्यते, मुक्त हो जाता है, अर्थात मोक्ष को प्राप्त होता है। इस बात को कह दिया, सरल है। तो अर्थ लिख लेंगे थोड़ा, उसके पहले अवतरनिका के रूप में एक वाक्य लिख लेते और इस मंत्र के लिखेंगे। नेयस्य आत्मनः, नेयस्य आत्मनः अति सूक्ष्मत्वेन, अति सूक्ष्मत्वेन तन्मार्गः दुर्गमः, तन्मार्गः दुर्गमः इति उक्त्वा, इति उक्त्वा आत्मनः सूक्ष्मत्वम्, आत्मनः सूक्ष्मत्वम् प्रतिपादयति श्रुतिः, प्रतिपादयते श्रुतिः अशब्देति। ठीक, देखो भाई अर्थ। नेयस्य आत्मनः, नेय जिसको जानना है, ऐसा आत्म तत्व अति सूक्ष्म होने के कारण उसको प्राप्त करने के लिए जो मार्ग है वो भी दुर्गम बताया ऊपर के मंत्र में, 14वें मंत्र में। इति उक्त्वा, अब आत्मन सूक्ष्मत्वं प्रतिपादयति श्रुति, अब श्रुति आत्मा सूक्ष्म कैसा है इस बात का प्रतिपादन कर रही है, कथन कर रही है। चलिए तो लिखते थोड़ा अर्थ। यत् प्रतीक बराबर ब्रह्मात्म स्वरूपम, ब्रह्मात्म स्वरूपम। आगे प्रतीक है अशब्दम बराबर शब्द गुणहीनम, शब्द गुणहीनम। आगे प्रतीक अस्पर्शम बराबर स्पर्श गुण रहितम, स्पर्श गुण रहितम। आगे प्रतीक अरूपम, अरूपम बराबर नील पीतादि रूपहीनम, नील पीतादि रूपहीनम। हो गया। कौंस में लिखिए अशब्दादि मत्वात्, अशब्दादि मत्वात्। आगे की तरफ बांध देकर कौंस बंद। आगे अव्ययम प्रतीक है, अव्ययम बराबर अपक्षय रहिता, अपक्षय रहिता बराबर अविकारी इत्यर्थः, अविकारी इत्यर्थः। फिर आगे प्रतीक तथा बराबर तेन प्रकारेण, तेन प्रकारेण। आगे प्रतीक अरसम बराबर रसवर्जितम, रसवर्जिता। आगे प्रतीक नित्यम बराबर नाश रहितम, नाश रहितम।
कौंस में लिखिए सर्वदा स्थिति मत, सर्वदा स्थिति मत, कौंस बंद। आगे प्रतीक अगंधवत बराबर गंधाभाववत, गंधाभाववत। आगे प्रतीक च बराबर तथा, तथा। कौंस में लिखिए नित्यत्वे हेतुम आह, नित्यत्वे हेतुम आह। आगे की तरफ बांध देकर कौंस बंद। आगे प्रतीक अनाद्यनंतम, अनाद्यनंतम बराबर न विद्यते आदि ही, न विद्यते आदि ही बराबर कारणम, कारण यस्य सह अनादि, यस्य सह अनादि पूर्ण विराम। न विद्यते अंतः, न विद्यते अंतः बराबर कार्यम, कार्यम यस्य सह अनंतः, सह अनंतः पूर्ण विराम। आगे अनादिश्चासौ अनंतश्च, अनादिश्चासौ अनंतश्च अनाद्यनन्तः, अनाद्यनन्तः तम अनाद्यनन्तम, अनाद्यनन्तम बराबर कारण कार्य रहितम इत्यर्थः, कारण कार्य रहितम इत्यर्थः। ठीक है, चलिए आगे प्रतीक महतः बराबर बुद्ध्याख्यात महत्तत्वात्, बुद्ध्याख्यात महत्तत्वात्। आगे प्रतीक है परम बराबर विलक्षणम, विलक्षणम। आगे प्रतीक है ध्रुवम बराबर अक्रियम, अक्रियम। आगे प्रतीक तत् बराबर ब्रह्म, ब्रह्म। आगे प्रतीक है निचाय्य, निचाय्य बराबर साक्षात्कृत्य, साक्षात्कृत्य बराबर आत्मना अनुभूय, आत्मना अनुभूय। आगे प्रतीक मृत्युमुखात्, मृत्युमुखात् बराबर जन्म मरण लक्षणात्, जन्म मरण लक्षणात् संसारात्मक दुखात्, संसारात्मक दुखात्। आगे प्रतीक है प्रमुच्यते बराबर मुक्तो भवति, मुक्तो भवति जनः इति भावः,
जनः इति भाव। ठीक हो गया भाई, अर्थ को देखिए सरल है। तो यह अर्थात ब्रह्म स्वरूप अशब्द शब्द रहित है, स्पर्श रहित है, रूप रहित है और शब्दादि से रहित होने के कारण अव्यय है। अव्यय है मतलब अपक्षय रहित है, अपक्षय नहीं होता है, उसका झीज नहीं कम नहीं होता है, वो है कि नहीं, बूढ़ा नहीं होता है, अर्थात विकारी नहीं है, अविकारी है। तथा उसी तेन प्रकार, उसी प्रकार अरस, रस रहित है, नित्य है मतलब नाश रहित है, मतलब सर्वदा जीव का त्यू बना रहता है आत्मा ब्रह्म। अगंधवत, गंधा भाववत, गंध भी उसमें नहीं है, हो गया। तथा उसी प्रकार और कैसा है वो आत्मा, अनाद्य अनंत। अब आत्मा को नित्य बताया, तो नित्य क्यों है, तो नित्य के लिए हेतु बता रहे अनाद्य अनंत, अनादि अनंत इसलिए नित्य है। अनादि अनंत मतलब क्या, तो आत्मा अनादि है भी अनंत भी है, और जो अनादि है वही अनंत है। अनादि अलग है, अनंत कोई दूसरा अलग है, ये बात भी नहीं है। इसलिए उन शब्द का विग्रह लिख के दिया पहले अनादि का। तो न विद्यते आदि ही, आदि शब्द का अर्थ होता है कारण, तो न विद्यते आदि ही कारणम यस्य, मतलब जिसके लिए कोई आदि नहीं है, अर्थात कोई कारण नहीं है। आत्मा कोई किसी कारण से बना है ऐसी बात है क्या, नहीं, उसके लिए कोई कारण नहीं है। घट तो घट को बोल सकते हैं, घट कैसा है, आदि का अनादि, आदि वाला है, सादी है, कौन, घट। उस घट का आदि कौन है, आदि मतलब कारण, तो घट का कारण कौन है, मिट्टी, इसलिए घट कैसा हुआ, सादी, आदि सहित है वो, घट पट आदि आदि। पर आत्मा अनादि, अर्थात उसका कोई माँ बाप नहीं है। न विद्यते आदि ही कारणम यस्य स अनादि। ठीक उसी प्रकार अनंत है आत्मा। अनंत मतलब क्या, न विद्यते अंतः, अंत शब्द का अर्थ होता है कार्य यहां पर, तो जिसका कोई कार्य भी नहीं है सचमुच देखा जाए तो, है कि नहीं। तो बोलेंगे भाई सब समस्त जगत का कारण बताया जाता है आत्मा को, ब्रह्म को, वो कैसे, तो सचमुच देखा जाए तो उसमें न कार्यता है न कारणता है, वो किसी का कारण भी नहीं बनता है। किंतु उसकी उपाधिभूत, ईश्वर की उपाधिभूत जो माया, वो माया कारण है, ठीक है ना। और माया कारण होने के कारण उस माया अध्यस्त है आत्मा में, ब्रह्म में, और अध्यस्त पदार्थ का कल्पित तादात्म्य संबंध होता है अधिष्ठान के साथ। तो माया का कल्पित तादात्म्य संबंध है अधिष्ठान ब्रह्म के साथ, इसलिए माया का जो कारणता धर्म वो प्रतीत होता है किसमें, आत्मा में। वैसा देखा जाए तो आत्मा न किसी का कारण है न किसी का कार्य है, ठीक है। तो न विद्यते अंत अर्थात कार्यम यस्य स अनंत, तो अनंत शब्द की भी उत्पत्ति हो गई। अब दोनों को जोड़ रहे, अनादि शब्द को अनंत शब्द को, ठीक है। अनादिश्चास अनंतश्च, मतलब जो अनादि है वही अनंत है कि नहीं, उसको कहते अनाद्य अनंत। फिर द्वितीय तम अनाद्य अनंतम, कुल मिलाकर अर्थ कारण कार्य रहित, कारण कार्य से रहित है कौन, आत्मा, ठीक है। और कैसा है भाई, तो बताया महतः परम, महत्व शब्द का अर्थ कर दिया बुद्ध्याख्यात महत्त्व, बुद्धि है नाम जिसका, ऐसा जो महत्त्व, समष्टि बुद्धि लीजिए चाहे व्यष्टि बुद्धि, तो क्योंकि व्यष्टि बुद्धि भी समष्टि बुद्धि का ही एक अंश है, ठीक है ना। तो समष्टि बुद्धि जो हिरण्यगर्भादि है उससे पर है, अर्थात विलक्षण है, ठीक है। कैसा है फिर, ध्रुवम, ध्रुवम का अर्थ कर दिया अक्रियम, क्रिया रहित है कि नहीं, क्यों, साक्षी रूप नित्य है, ठीक। तत् शब्द से पुनः यत् शब्द से जो लिया था, तो तत् ब्रह्म, ठीक है। कैसा है, उस ब्रह्म को निचाय, निचाय का अर्थ कर दिया साक्षात्कृत्य, है कि नहीं। तत्तेतानि तत्तेतानि, तत् द्वितीय, तत् ब्रह्म, उस ब्रह्म को निचाय साक्षात्कृत्य। साक्षात्कृत्य मतलब क्या, आत्मना अनुभूय, वो ब्रह्म ही मैं हूं, इस रूप से मैं के रूप में उसको जानना, दृढ़ निश्चय करना मैं के रूप में, यही उसका अपरोक्ष साक्षात्कार है। फिर ऐसा यदि कोई अनुभव करता है तो जो भी साधक इस प्रकार से, इस प्रकार के आत्म तत्व का साक्षात्कार कर लेता है वह मृत्यु मुखात प्रमुच्यते, मृत्यु मुख से छूट जाता है। मृत्यु मुख का मतलब जन्म मरण स्वरूप
लक्षण मतलब स्वरूप, जन्म मरण स्वरूप जो संसार और संसार से होने वाला दुख, संसारात्मक दुख, उससे प्रमुच्यते मुक्तो भवति जना लोक इत्यर्थ। हो गया जी। चलिए, तो ये हो गया भाई मंत्र का अर्थ। अब भाष्य को देखेंगे, सरल है, अब मूल लग गया तो भाष्य कोई कठिन नहीं है। तो देखते जाइए। अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम तथा अरसम नित्यम अगंधवच्च यत्। मंत्र का ही पूर्वार्ध हुआ है सब, है कि नहीं। यत् इस प्रकार का ब्रह्म, तो कह रहे यत् एतत् व्याख्यातम ब्रह्म अव्यया। एतत् मतलब इस रूप से व्याख्यान किया जाता है जिस ब्रह्म का, ऐसा वह ब्रह्म अव्यय है। इस रूप से मतलब अशब्दम अस्पर्शम, ब्रह्म शब्द रहित है, स्पर्श रहित है, रूप रहित है, अव्यय है, रस रहित है, गंध रहित है, नित्य है कि नहीं। अगंधवच्च यत् एतत् व्याख्यातम ब्रह्म, इस प्रकार से व्याख्यान किया जाता है या किया गया है ऐसा जो ब्रह्म तत्व। यह ब्रह्म कैसा है फिर, अव्यय, अव्यय शब्द को लिया तो अव्ययम ये प्रतीक है, अब उसका बता रहे अव्यय। अव्यय क्यों है ब्रह्म, उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। यत ही शब्दादिमत तत् वेति इदं तु अशब्दादिमत्वात् अव्ययम्। अव्यय मतलब न वेति, उसका अर्थ कर रहे न क्षीयते। ठीक है, ये वह अव्यय शब्द की व्याख्या इतना। तो पुनः देखिए, ब्रह्म अव्यय, अव्यय क्यों है उसका कारण बता रहे। यदि ही यस्मात् कारणात् यत् शब्दादिमत, जो भी चीज शब्दादि वाली होती है, गुण वाली, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, या इसी में से कोई एक भी गुण वाली होती है, तो उस चीज का, उस वस्तु का व्यय होता है, अपक्षय होता है। ठीक है, विकार वाली होती है वो वस्तु। वही देखिए, यदि शब्दादि मत तद वेति, वेति शब्द का अर्थ है विकारम प्राप्नोति। वेति में वी एति, वी का अर्थ होता है विकार और एति का अर्थ होता है अपनोति, प्राप्नोति। तो वेति का अर्थ हो गया विकारम प्राप्नोति, विकारम प्राप्नोति। वी मतलब विकार, एति मतलब आपनोति, प्राप्नोति। तो कुल मिलाकर अर्थ हुआ विकारम प्राप्नोति। तो कौन चीज विकार को प्राप्त होती है भाई, कि जो शब्दादिमत दिया नहीं पर पंक्ति देखिए मिली, यदि शब्दादिमत तद वेति, वेति मतलब विकारम प्राप्त होती, जो वस्तु शब्दादि में से कोई भी गुण वाली होती है तो वह विकार को प्राप्त होती है। उसका अवस्थान्तर होता है, विकार होता है, अपक्षय होता है कि नहीं, नाश होता है कि नहीं, बुढ़ी होती है वो वेति। इदम तु, इदम शब्द से लेंगे ब्रह्म, इदम तु अशब्दादि मत्वात्, इदम मतलब यह ब्रह्म तो अशब्दादि वाला होने के कारण अव्ययम, अव्यय है। अव्यय का अर्थ कर रहे पुनः न वेति, अर्थात न विकारम प्राप्त होती, विकार को प्राप्त नहीं होता है। न वेति, उसका पुनः अर्थ कर दिया न क्षीयते, क्षीण नहीं होता है कि नहीं। ये बात हो गई। आगे चलिए, अतः एव, अब कोई प्रश्न पूछेगा कि आत्मा अव्यय क्यों है, तो क्या उत्तर, आत्मा अव्यय क्यों है, आत्मा अव्यय क्यों है, हाँ, अशब्दादि मतवाद, मतलब शब्दादि मत वाला नहीं, शब्दादि वाला नहीं है। जो चीज शब्दादि वाली होती है वह विकार को प्राप्त होती है। आत्मा अव्यय है मतलब विकार को प्राप्त नहीं होता है, अव्यय है। क्यों, हाँ, शब्दादि गुण वाला न होने के कारण आत्मा क्या है, अव्यय है। अव्यय है मतलब विकार को प्राप्त नहीं होता है, अर्थात न क्षीयते, क्षीण नहीं होता है। लगा अर्थ। अब चलिए आगे, अतः एव च नित्यम, ये कारण बता दिया आत्मा नित्य की, नित्यत्व के लिए। आत्मा में नित्यत्व है, क्यों, अव्यय होने के कारण, एक हेतु।
फिर और एक हेतु बताएंगे, अनाद्यनंतम। अनाद्यनंत आत्मा इसलिए भी वो नित्य है। तो आत्मा नित्य है इस बात के लिए दो कारण। एक कारण कौन बताया अभी? अव्यय। चलिए, अतः एव च, मिला पंक्ति भाष्य में। अतः एव का अर्थ लिखिए अव्ययत्वात् एव। अतः एव का अर्थ हुआ अव्ययत्वात् एव, अव्यय होने के कारण नित्य है। ठीक है, चलिए भाष्य में अतः एव च नित्यम्। आगे, यद ही वेति तत् अनित्यम। ये नियम है कि जो वेति मतलब जो विकार, जीव वस्तु विकार को प्राप्त होती है, तत् अनित्य, वह अनित्य होती है। ठीक है, अब देखिए कैसी कार्यकरण भाव। तो अनित्य होती है चीज, वस्तु, कौन? जो विकार को प्राप्त होती है। और विकार को कौन प्राप्त होती है? जो शब्दादि वाली होती है। अर्थात जो वस्तु, जीव वस्तु शब्दादि गुण वाली होती है, वह विकार को प्राप्ति होती है, विकार को प्राप्त होती है। और जो विकार को प्राप्त होती है वह अनित्य होती है। आत्मा अनित्य है क्या नित्य है? नित्य है। क्यों? क्यों? विकार को प्राप्त नहीं होता है। फिर विकार को प्राप्त क्यों नहीं होता है? आत्मा शब्दादि वाला नहीं है, इसलिए। तो आत्मा शब्दादि वाला न होने के कारण विकार को प्राप्त नहीं होता, अर्थात अव्यय है। और अव्यय होने के कारण आत्मा नित्य है। लग गया अर्थ? चलिए, यद ही वेति तद अनित्यम, मिला पंक्ति। इदम तु न वेति अतः नित्यम। इदम तु, इदम ब्रह्म, इदम शब्द से क्या लेंगे? ब्रह्म, आत्मा ब्रह्म। इदम तु न वेति, यह आत्मा तो विकार को प्राप्त नहीं होता है, अतः नित्यम, इसलिए आत्मा कैसा हुआ? नित्य हुआ। लग गई पंक्ति? चलिए आगे। तो पूर्ण विराम हुआ नित्यम के बाद। फिर आगे कह रहे इतश्च नित्यम, आत्मा अर्थात ब्रह्म नित्य बताया, और कह रहे इतश्च नित्यम। इतश्च नित्य मतलब इस कारण से भी नित्य। कौन सा कारण? कि जो अभी आगे कहने जा रहे हैं। ठीक है ना। तो इतश्च शब्द का अर्थ है वक्षमाण हेतु से भी आत्मा नित्य है। वक्षमाण हेतुत्वात् अपि आत्मा नित्य। ठीक, मतलब आत्मा नित्य है इस बात के लिए एक हेतु बता चुके हैं। और भी कोई हेतु है कि जिसके कारण आत्मा नित्य है। तो वो कौन हेतु है अब बताने जा रहे हैं। इतश्च नित्य, क्यों? अनादि, अनादि अनंतम है ना, इसकी व्याख्या करने जा रहे हैं। अनादि इसका अर्थ कर रहे हैं, अनादि अव्यय प्रतीक है, उसकी व्युत्पत्ति बता रहे हैं अनादि शब्द की। अविद्यमान आदि ही कारणम अस्य तद इदम अनादि। यह अनादि शब्द का विग्रह हुआ। क्या? अविद्यमान आदि, आदि शब्द का अर्थ है कारणम, है कि नहीं? जहां पर्यायवाची शब्द आते हैं वहां पर दोनों के बीच में बराबर का चिन्ह देना चाहिए, तो बाद में समझ में आता है। तो आदि ही मतलब कारणम, ठीक है ना, आदि का अर्थ कर दिया कारणम। तो अब देखिए अविद्यमान आदि ही कारणम, विद्यमान नहीं है आदि अर्थात कारण, जिसके लिए तद इदम अनादि, वह यह क्या है? अनादि है। ऐसी एक ही चीज है, कौन सा है? ब्रह्म। उसके लिए कोई कारण नहीं है। उसको छोड़कर बाकी सब चीजें कैसी है? आदि वाली है। माया भी अनादि है, क्योंकि उसके लिए भी कोई कारण नहीं है। किंतु माया अनादि होने पर भी अनंत नहीं है, और ब्रह्म अनादि होता हुआ अनंत है कि नहीं? इसलिए दोनों में अंतर हुआ। तो चलिए, आदि कारणम अस्य तदिदम अनादि, पूर्ण विराम। आगे, यद ही आदिमत तद कार्यत्वात् अनित्यम कारणे प्रलीयते यथा पृथ्वी आदि। हो गया इतना? अर्थ देखिए, सरल है। नियम बता रहे हैं कि यद ही मतलब अस्मात् कारणात्, क्योंकि यद जो भी चीज आदिमत तत्कार्य, जो भी चीज आदिमत रहती है, आदिमत मतलब कारण मत, कारण वाली। आदि शब्द का अर्थ कारण,
आदिमत मतलब कारणवत, कारण वाली। जो भी चीज कारण वाली होती है उसको क्या कहते हैं? एक शब्द में कहना हो तो नहीं, आदिमत वस्तु को, कारण वाली वस्तु को एक शब्द में क्या कह सकते हैं? कार्य। कार्य घट कार्य है कि नहीं? कार्य अर्थात आदिमत है। पट कार्य है कि नहीं? क्यों? आदिमत है, अर्थात उसका कोई कारण विद्यमान है। तो जो भी चीज कारण वाली होती है उसको क्या कहते हैं? कार्य। ब्रह्म आदिमत है क्या? नहीं है, इसलिए ब्रह्म को कार्य कह सकते हैं क्या? नहीं है, उसका कोई कारण ही नहीं है। कारण होता तब कहते क्या, अमुक अमुक कारण का ये कार्य है करके, किंतु आत्मा कार्य नहीं है। क्योंकि क्यों? आदिमत नहीं है, क्योंकि कार्य वो होता है जो आदिमत रहता है। बात लग रही ना? पंक्ति देखिए, यद ही आदिमत, आदिमत मतलब कारणवत, तत्कार्य, तत्कार्यत्वात्, वो कार्य होने से, वो कार्य होता है, कार्यत्वात् अनित्यम, और जो कार्य होता है वह अनित्य होता है। क्या क्या नियम? जो कार्य होता है वह अनित्य ही होता है। क्यों? कि समय पाकर, योग्य समय आने पर वह कार्य अपने कारण में लीन हो जाता है, अर्थात अनित्य हो गया वो कार्य। ठीक, देखिए, कार्यत्वात् अनित्यम, जो कार्य होता है वो अनित्य होता है कि नहीं? क्यों? कारणे प्रलीयते, कारण में क्या हो जाता है? वो लीन हो जाता है। जैसे उदाहरण, घट आदिमत है क्या अनादिमत है? आदिमत है, अर्थात घट कार्य है, कार्य होने से अनित्य है। ठीक है ना? हाँ, घट अनित्य है, क्यों? कार्य होने से। घट कार्य है, क्यों? आदिमत होने से। ठीक है ना जी? हाँ, तो आदिमत होने से कार्य है घट, और कार्य होने से अनित्य है। अनित्य मतलब क्या? कभी न कभी तो वह घट अपने कारण में लीन हो जाएगा, यही उसकी अनित्यता है। लगा पंक्ति? चलिए, यदि आदिमत तत्कार्यत्वात् अनित्यम, कैसे? कारणे प्रविलीयते, प्रलीयते, कारण में लीन हो जाता है। यथा उदाहरण पृथ्वी आदि, जैसे हम लोगों ने घट उदाहरण लिया, ऐसे उन्होंने पृथ्वी ली, है कि नहीं? क्योंकि पृथ्वी भी कैसी है? आदिमत है, अतः कार्य है, और कार्य होने से अनित्य है। अनित्य मतलब कभी न कभी वो अपने कारण में लीन हो जाएगी। उसका कारण है जल, जब महाप्रलय होगा तब सब जलमय हो जाता है, पृथ्वी बचती ही नहीं है, तो कारण रूप हो गई इसका मतलब। फिर जल अग्नि रूप हो जाएगा, ऐसा करते करते सबका लय हो जाएगा माया में, और माया कुछ है नहीं है, ब्रह्म में अध्यस्त है। ठीक, माया में सब स्थित रहेगा। फिर जब समय आएगा तब पुनः प्राणी के कर्मों के अनुसार पुनः नई सृष्टि होने लगेगी, और जिसको ज्ञान होता है वो मुक्त हो जाता है। ये बात। चलिए, पृथ्वी आदि पूर्ण विराम, पृथ्वी आदि के बाद फिर आगे चलिए, इदम तु सर्व कारणत्वात् अकार्यम। इदम तु, इदम शब्द से कौन लेंगे? ब्रह्म, है कि नहीं? तो ऐसे समय पर उस शब्द की माथे पर लिख के रखना चाहिए, तो बाद में क्या ध्यान में आता है कि इस शब्द से क्या लेना है करके। तो इदम मतलब ब्रह्म, इदम तो ब्रह्म तो सर्व कारणत्वात्, वो सबका कारण है, अर्थात उसका कोई कारण नहीं है कि नहीं? तो सर्व कारणत्वात् अकार्यम, उसका कोई कारण न होने से, वही सबका कारण होने से वो स्वयं क्या है? अकार्य है। कौन? ब्रह्म। सर्व कारणत्वात् अकार्यम, फिर अकार्यत्वात् नित्यम, है कि नहीं? क्योंकि जो कार्य होता है वह अनित्य। ब्रह्म क्या है? कार्य है, अकार्य है? अकार्य है, अतः नित्य है। नित्य, ब्रह्म नित्य, क्यों? अकार्य होने के कारण। ब्रह्म अकार्य है, क्यों? आदिमत नहीं है इसलिए, है कि नहीं? अनादिमत है, आदि वाला नहीं, वो सबका कारण है, उसका कोई कारण नहीं है। वही, इदम तो सर्व कारणत्वात् अकार्यम, अकार्यत्वात्, अकार्य होने से नित्यम। लगा? न तस्य कारणम अस्ति यस्मिन् प्रलीयेत, उसको स्पष्ट कर रहे कि न तस्य, तस्य ब्रह्मणः, है कि नहीं? कारणम अस्ति, ब्रह्मणः कारणम न अस्ति, ब्रह्म का कोई कारण नहीं। यदि होता तो यदि होता तो, ब्रह्म के लिए कोई कारण होता तो क्या? उसमें लीन हो जाता, क्योंकि कार्य कारण में लीन होता है।
तो ब्रह्म का कोई कारण नहीं है, कारण ही नहीं है तो किस में लीन होगा? किसी में नहीं, अर्थात नित्य। फिर कौन? ब्रह्म, वही। न तस्य कारणमस्ति यस्मिन् प्रलीयेत, जिसमें लय होवे। ठीक है जी, चलिए आगे। तो ये आतक व्याख्या हुई अनादि। तो ब्रह्म कैसा है? अनादि है। अनादि होने के कारण नित्य है। अनादि होने के कारण नित्यत्व सिद्ध कर दिया किसने? ब्रह्म ने। ठीक है। तथा अनंत, और बता रहे, अनंत शब्द की व्याख्या करने जा रहे हैं। तथा अनंतम, अनंतम प्रतीक है, उसका लिख रहे आगे अर्थ। अविद्यमान अंतः कार्यम अस्य तद अनंतम, ये हो उत्पत्ति। अविद्यमान अंतः, अंतः शब्द का अर्थ है कार्यम। अंतः के आगे बराबर चिन्ह दीजिए, क्योंकि उसका अर्थ है यहां पर कार्य। तो चलिए फिर, अविद्यमान अंतः कार्यम अस्य, विद्यमान नहीं है अंत अर्थात कार्य जिसका, तद अनंतम। लग गया? अर्थात ब्रह्म का कोई कार्य भी नहीं है वस्तुतः देखा जाए तो, परमार्थतः देखा जाए तो। फिर वो ऊपर बताया अभी कि सर्व कारणत्वात्, वो सबका कारण है। तो सबका कारण है, वो भी उपाधि को लेकर कारणता उसमें है, औपाधिक कारणता है। सचमुच कारणता धर्म माया में ही है, किंतु माया का तादात्म्य ब्रह्म में होने के कारण कारणता प्रतीत हो रही है। मतलब उपाधि के कारण कारणता है। सचमुच देखा जाए तो वह न किसी का कार्य है न किसी का कारण है। इसलिए कह रहे यहां पर तथा अनंतम का अर्थ कर रहे हैं कि अविद्यमान अंतः कार्यम अस्य, कि विद्यमान नहीं है जिसका कार्य, ऐसा वह है अनंत। ठीक है जी, तद अनंतम। यहां पर ऐसा अर्थ कर रहे हैं। बहुत जगह हम लोग ऐसा अर्थ करते हैं ना, अनंत मतलब अंत रहित, वो भी ठीक है अपनी जगह। तो यहां पर अर्थ हुआ अनंत शब्द का कार्य रहित। आगे देखिए आप, ऐसा अर्थ क्यों किया? तो व्यवहार में ऐसे कुछ उदाहरण जगत में मिलते हैं कि बहुत सारे कारण अपने कार्य को उत्पन्न करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं। क्या क्या ऐसे कुछ कारण हैं कि जो कार्य को उत्पन्न करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं। उदाहरण बताएंगे। जैसे उदाहरण यहां पर दिया है, कदली का फल, केली का फल, केली से झाड़, कदली फल, कदली वृक्ष, वो क्या करता है? फल देता है कि नहीं? केली जब आ जाती है उसको, तो वो स्वयं बाद में नष्ट हो जाता है। तो कारण हुआ वृक्ष, उसने फल दे दिया, कार्य दे दिया, और कार्य को उत्पन्न करके स्वयं नष्ट हुआ। और दूसरा उदाहरण, जैसे गेहूं हम बोते हैं, बाजरी, ज्वारी, ये सब है कि नहीं? तो जब करते खेत में बो देते हैं, तब उसको जब फसल आ जाती है, परिपक्व हो जाते हैं गेहूं, ज्वारी आदि आदि करके, तो स्वयं वो वृक्ष सूख जाता है, नष्ट हो जाता है। मतलब कार्य को उत्पन्न करके कारण नष्ट हो जाता है। ठीक। अब ब्रह्म का यदि कोई कार्य होता तो उस कार्य को उत्पन्न करके स्वयं कारण स्वरूप ब्रह्म नष्ट हो जाता, किंतु उसके लिए कोई कार्य नहीं है, अतः ब्रह्म नष्ट नहीं होगा। अर्थात ब्रह्म नित्य है। इस कारण से भी ब्रह्म में नित्यत्व की सिद्धि हो जाती है। लगा पंक्ति? चलिए, तथा अनंतम अविद्यमान अंतः कार्यमस्य तद अनंतम। यथा उदाहरण, कदल्यादेहे फलादि कार्योत्पादनेन अपि अनित्यत्वं दृष्टम। मिला? उदाहरण दिया कि यथा कदल्यादे, कदली मतलब कदली वृक्ष, कदली वृक्ष मतलब केड़ी का पेड़, कदल्यादे फलादि कार्योत्पादनेन, फल जब दे देती वो केड़ी आ जाती है कि नहीं, और परिपक्व हो जाता है वो घड़, तो नहीं भी तोड़ेंगे तो भी वो धीरे धीरे क्या हो जाता है? सूख जाता है। ये नियम है। इसलिए केड़ी का बाग वृक्ष जिसके खेत में है बहुत सारे पेड़, वो क्या करते हैं, जब परिपक्व हो जाता है, केड़ी पकने लग जाता है, समझो अच्छा घड़ा केले का अच्छा हो गया, तो उसको निकाल, पहले पेड़ को तोड़ते हैं, फिर उसके बाद घड़े को निकालते हैं। ठीक है ना जी? क्योंकि बाद में भी तो उससे कुछ फल आने वाला नहीं, सूखने ही वाला है, इसलिए ऐसा नियम है। और जब उस वृक्ष को तोड़ देते हैं, उसके बगल में आपसे आप बहुत सारे नए नए अंकुर आ जाते हैं उस कदली के। ठीक है। तो यथा कदल्यादे फलादि कार्योत्पादनेन
फल इत्यादि कार्यों को उत्पन्न कर देने से अपि अनित्यत्व दृष्टम, अनित्यत्व देखा गया है, दृष्टम अर्धविराम, न च तथा अपि अंतवत्वम ब्रह्मण, है कि नहीं, मिला, न च तथा अपि, तथा मतलब उसी प्रकार का, अंतवत्व ब्रह्मण न, उस प्रकार का अंत वाला अंतवत्व धर्म ब्रह्म में नहीं है। अतः ब्रह्म क्या हो जाता है, नित्य। वही न च तथा अपि अंतवत्वम, तथा अपि, तथा अंतवत्वम अपि ब्रह्मणः न, उस प्रकार से अंतवत्व भी ब्रह्म में नहीं है। अतः अपि नित्यम, इसलिए भी ब्रह्म क्या है, नित्य। तो ब्रह्म को नित्यत्व सिद्ध करने के लिए कौन कौन हुआ, अव्ययत्व एक, अनादित्व दो, अनंतत्व तीन, इस तीन हेतु से सिद्ध हुआ ब्रह्म में क्या, नित्यत्व। ठीक, आगे चलिए। अब आगे महत इत्यादि पद की व्याख्या करने जा रहे भाष्य में। महतः, तो महत प्रतीक है, तो महत्तत्वात् बुद्ध्याख्यात, ये महत्व शब्द का अर्थ हुआ। महत्तत्वात् मतलब बुद्ध्याख्यात, बुद्ध्याख्यात महत्तत्वात्, बुद्धि है नाम जिसका, ऐसा जो महत्तत्व, उस महत्तत्व से, पंचमी, परम, परम ये प्रतीक है, उसका अर्थ विलक्षणम, भिन्न लक्षण वाला है आत्मा, तो महत्तत्व से पर हुआ, विलक्षणम लग गया। आगे चलिए, नित्य विज्ञप्ति स्वरूपत्वात्, यहां से देखिए ना, नित्य विज्ञप्ति स्वरूपत्वात् सर्वसाक्षी ही सर्वभूतात्मत्वात् ब्रह्म, लगा इतना, थोड़ा अन्वय करेंगे। तो ऊपर से जो पढ़ा है ना महत्व, या से उसको भी लेते अन्वय में, महत्व महत्तत्वात् बुद्ध्याख्यात विलक्षण में आया ना, या महत् से लेकर अभी हम लोग पढ़े ना सर्वभूतात्मत्वात् ब्रह्म, इतना वाक्य, इतने का अन्वय देखिए थोड़ा, बीच में शब्द आया है नित्य विज्ञप्ति स्वरूपत्वात्, फिर शुरू में महतः बुद्ध्याख्यात महत्तत्वात् परम विलक्षणम, आगे ही ब्रह्म सर्वभूतात्मत्वात् सर्वसाक्षी, ठीक है। अर्थ देखिए आप, नित्य विज्ञप्ति स्वरूपत्वात्, नित्य ज्ञान स्वरूप होने के कारण, नित्य ज्ञान स्वरूप है कौन, ब्रह्म, सच्चिदानंद स्वरूप है। नित्य विज्ञप्ति स्वरूपत्वात्, नित्य विज्ञप्ति स्वरूप होने से महतः परम, महत् से पर है। महत् मतलब क्या, बुद्ध्याख्यात महत्तत्वात् विलक्षण, पर मतलब विलक्षण, तो महत्तत्व से विलक्षण है, क्योंकि विज्ञप्ति स्वरूप है कौन, ब्रह्म, अर्थात ज्ञान स्वरूप है, और महत्तत्व जड़ है कि नहीं, माया का कार्य है ना, जड़ है ना, बुद्धि, समष्टि लीजिए चाहे व्यष्टि लीजिए, तो जड़ है, तो वो जड़ है और ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है, अतः महत्तत्व से पर हुआ, विलक्षण हुआ कौन, ब्रह्म, तो वही हेतु दे दिया विलक्षणता में, परत्व में। तो नित्य विज्ञप्ति स्वरूपत्वात् महतः मतलब बुद्ध्याख्यात महत्तत्वात् परम अर्थात विलक्षणम, कौन, विलक्षणम ही ब्रह्म, विलक्षण है कौन, ब्रह्म। और कैसा है तो बता रहे हैं, सबका साक्षी है वो, क्यों, सर्वभूतात्मत्वात् सर्वसाक्षी। सर्वभूतात्मत्वात् का मतलब होता है सबका प्रत्यगात्मत्वात्, है कि नहीं, सबका क्या है वो, प्रत्यगात्मा है कौन, ब्रह्म, इसलिए सबका क्या है, साक्षी है, दृष्टा है, ठीक है ना जी। प्रत्यगात्मा होने से सभी चीजों का साक्षी है। सर्वभूतात्मत्वात्, सभी भूतों का अंतरात्मा होने से, सभी प्राणियों का अंतरात्मा होने से वह सबका साक्षी है, सभी भूतों को सत्ता स्फूर्ति देने वाला है, अतः सबका साक्षी है।
तो बोलेंगे भाई वो प्रत्येक आत्मा है कि नहीं, ये कैसे माने हम? तो बोल रहे इस बात को पीछे सिद्ध कर दिया है 12वें मंत्र में कि वो सबका अंतरात्मा है करके, वही करे उत्तम ही येष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मा, गया था ना पीछे इसी वल्ली के 12वें मंत्र में। तो यह सभी प्राणी मात्रों में गूढ़ रूप से स्थित है इत्यादि रूप से बताया था कि आत्मा क्या है, सबका साक्षी है और अंतरात्मा है करके। आगे चलिए इत्यादि हो गया। अब आगे ध्रुवम, तो जो मूल मंत्र में ध्रुवम पद आया था उसकी अब व्याख्या करने जा रहे हैं। ध्रुवम प्रतीक है, ध्रुवम का अर्थ कर रहे हैं ध्रुवम च, इसका अर्थ कर रहे हैं कूटस्थम नित्यम। कूटस्थ नित्य है, कूटस्थ नित्यम का अर्थ होता है निरपेक्ष नित्य है। आत्मा कैसा है? निरपेक्ष नित्य है। और इधर पृथ्वी की अपेक्षा जल नित्य है, जल की अपेक्षा अग्नि नित्य है, किंतु वो सब सापेक्ष नित्यता है और ब्रह्म में निरपेक्ष नित्यता है, इसलिए उसको कह दिया ध्रुवम। ठीक है, कूटस्थम नित्यम न पृथ्व्यादिवत अपेक्षिकम नित्यत्वम, स्पष्ट कर दिया कि पृथ्व्यादिवत, पृथ्व्यादि की तरह अपेक्षिकम नित्यत्वम न, सापेक्ष नित्यत्व ब्रह्म में नहीं है, निरपेक्ष नित्यत्व है। अर्थात उसके अपेक्षा और कोई नित्य दूसरा है नहीं है, और वो ऐसा नित्य है उसका कभी भी नाश होता नहीं है। ठीक है, आगे चलिए। तद एवं भूतम ब्रह्मात्मानं निचाय, अब निचाय शब्द की व्याख्या करने जा रहे हैं। तो अभी तक जिस ब्रह्म तत्व का व्याख्यान किया बताया उसके बारे में, इस प्रकार के ब्रह्म तत्व को निचाय। ठीक है, अब देखिए तद एवं भूतम ब्रह्मात्मानं, इस प्रकार जो शब्द स्पर्श इत्यादि से रहित है, नित्य है, अव्यय है, अनादि अनंत है, इस प्रकार का जो ब्रह्म रूप आत्मा उसको निचाय, निचाय का अर्थ कर रहे, निचाय प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे अवगम्य। अवगम्य मतलब साक्षात कृत्वा अनुभूय, आत्मा रूप से उसका अनुभव करके। फिर क्या? तम आत्मान, तम प्रतीक है, तम या तत् जो आया था ना मृत्यु मुखात के पहले, तो तम, तम मतलब आत्मानम, उस आत्मा को निचाय जानकर क्या हो जाता है मनुष्य? मृत्यु मुखात प्रमुच्यते। तो मृत्यु मुखात का मतलब क्या? तो मृत्यु मुखात प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे मृत्यु गोचरात अविद्या काम कर्म लक्षणात्, है नहीं? मृत्यु गोचरात, मृत्यु मुखात का अर्थ कर दिया मृत्यु गोचरात, उसका भी अर्थ कर रहे कौन? अविद्या काम कर्म लक्षणात्। अविद्या काम कर्म यही है लक्षण अर्थात स्वरूप जिसका, ऐसा जो मृत्यु, उस मृत्यु के मुख से अर्थात अविद्यादिकों से मुक्त हो जाता है। न उसमें कोई अज्ञान रहता है, न काम रहता है, न कर्म रहता है, क्योंकि तीन ही संसार है। अविद्या अज्ञान है इसलिए काम है, काम है इसलिए कर्म है, इसलिए बंधन है, इसलिए जन्म मरण है। अब अविद्या काम कर्म ही नहीं रहा जिसके कारण जन्म मरण आदि संसार की प्राप्ति होती है, अर्थात वो क्या हो जाता है? मुक्त। वही कह रहा है। तो मृत्यु मुखात का अर्थ कर दिया मृत्यु गोचरात अविद्या काम कर्म लक्षणात् प्रमुच्यते प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे विमुच्यते, मुक्त हो जाता है। ठीक है, ये हुआ यहाँ पर 15वें मंत्र का भाष्य पूरा हुआ। अब आगे का विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।